नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। दिसंबर के राशिफल को लेकर कैसा रहता है दिसंबर, जानेंगे दोस्तों इस चर्चा से। दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, अगर आपका नाम राशि मिथुन है, अगर आपकी कुंडली में राशि मिथुन है, यानी कि अगर कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर की राशि में मिथुन राशि में है, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपको अपना लगन मालूम है और आपका लगन मिथुन है, तो भी यह चर्चा आपके लिए लागू होती है। कहने का अभिप्राय, नाम राशि, चंद्र राशि और लगन राशि अगर मिथुन है तो यह चर्चा आपके लिए है। दोस्तों ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी इस महीने। 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। एक तो सूर्य का परिवर्तन 16 तारीख को होगा, जो बहुत ही लाभकारी रहेगा आपके लिए। बुध आदित्य राजयोग बनेगा, आपके राशिपति बुध के साथ सूर्य होंगे। इस राजयोग के चलते आपको किस तरह के शुभ फल मिल सकते हैं वो तो चर्चा करेंगे। उसके अलावा शुक्र का आज से राशि परिवर्तन, दूसरा परिवर्तन आज ही हो चुका है, 30 नवंबर है, और यह पंचमेश होकर पंचम स्थान में रहेंगे। यह भी अति उत्तम परिवर्तन है। हालांकि मंगल का भी परिवर्तन होगा, परंतु वह 28 दिसंबर को महीने के तकरीबन लास्ट वीक में होगा। और सूर्य मंगल इकट्ठे रहेंगे 16 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में। यहाँ पर मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। शनि मंगल का भी संबंध है, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में करी है। फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, शनि मंगल के संबंध के ऊपर भी हम टिप्पणी करेंगे। शनि कुमार अवस्था में आ चुके हैं, बहुत बेहतर स्थिति है शनि की। और भाग्यस्थान का मालिक स्ट्रोंग हो, पावरफुल हो, तो भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाता है। हालांकि कुछ भ्रांतियाँ हैं शनि के इस भाग्यस्थान में होने को लेकर, उसके ऊपर भी टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे। लाभ स्थान में बैठे हुए गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु का दशम भाव में गोचर 31 अक्टूबर से आपके लिए लाभकारी रहेगा। उपज स्थान में क्रूर ग्रह और राहु जैसा प्लेनेट, मायावी प्लेनेट जब भी कर्म भाव में होता है तो कर्म आपका अच्छा रहता है। कर्म भाव का मतलब ये है कि कैरियर आपका सही रहेगा, व्यापार सही रहेगा, नौकरी सही रहेगी। नौकरी तो खास अच्छी रहेगी इस महीने। जॉब मिलने के योग, जॉब में परिवर्तन करके उच्च पद पाने के योग बनते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में जो कि वृश्चिक राशि पड़ती है, 6th हाउस में मंगल स्वग्रही हैं, सूर्य के साथ हैं, जो पराक्रमी बनाते हैं आपको। तो ये है कुछ मोटे तौर से ग्रहों की स्थिति। चंद्रमा का गोचर हर भाव में, हर राशि में दिखाया हुआ है। पूरे महीने का यह गोचर है चंद्रमा का। चंद्रमा के गोचर को लेकर हम शुभ तिथियों के बारे में बात करेंगे और कब आपको सतर्क रहना है। जब चंद्रमा अच्छी स्थिति में नहीं होता तो चंद्रमा कहते हैं ना मनसो जातक, तो मन की गति को चंद्रमा बताता है। जिस दिन चंद्रमा स्ट्रोंग नहीं है, अशुभ ग्रहों के साथ है, तो निश्चित तौर से उस दिन आपको सतर्क रहने का है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों इस वीडियो की। एक औपचारिकता निभा लें पहले। अगर आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आता है तो निवेदन करना चाहूँगा, कम से कम लाइक ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कि आपके 10-15 मिनट जाया नहीं गए इस वीडियो को सुनते हुए, समझते हुए, तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी के जो नियम हैं, जो बारीकियां हैं, वह समझ सकें और अपना हॉरोस्कोप, अपने दोस्त मित्रों का हॉरोस्कोप स्टडी करके लाभान्वित हो सकें। बहुत सिंपल रखता हूं मैं अपनी टॉक को, अपनी बातचीत को, और एस्ट्रोलॉजी सीखने में ताकि आपको मदद मिले। बहुत सिंपल है एस्ट्रोलॉजी सीखना, एक बात आपको बता दें, बहुत ही सरल है। हाँ, अगर इसे ज़्यादा
बड़ा करके बताया जाए, ये चार्ट देखना चाहिए, वो चार्ट देखना चाहिए, वो बात की बातें होती हैं। वो तो धीरे धीरे चीज़ें साथ में जुड़ जाती हैं। मैंने ये पाया है, एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सरल है समझना, और इसको पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ी सी इंट्यूशन पावर या मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो और भी इसमें मदद मिलती है। 90% तक इसकी एस्ट्रोलॉजी की जो प्रेडिक्शंस है वैसे ही सही हो जाती हैं, जिसको बेसिक्स की नॉलेज हो जाए। चलिए, ये चर्चा हम शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की। देखिए, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से शुरू करेंगे, और मेरे ख्याल से उसके पश्चात हम शुभ तारीखों की बात करेंगे, चंद्रमा के गोचर की। अभी केतु की बात करें, 4th हाउस में आपके लग्नेश बुध के घर में है। बुध बहुत अच्छी स्थिति में धनु राशि में, हालांकि गुरु की राशि में, गुरु से दृष्ट हैं। ये अच्छा योग होता है, बहुत अच्छा योग होता है। मैंने हजारों कुंडलियों का विश्लेषण किया दोस्तों। जब जब गुरु त्रिकोण की दृष्टि डालें, देखिए गुरु की दृष्टि तो अच्छी ही होती है, अपोजिट एस्पेक्ट भी अच्छा होता है, परंतु त्रिकोण एस्पेक्ट जो 9th एस्पेक्ट है गुरु का, या पंचम एस्पेक्ट है, वह खास काम करता है, खास शुभ होता है, कहने का अभिप्राय। हम बात करें बुध के ऊपर गुरु के एस्पेक्ट की, वो इसलिए क्योंकि केतु बुध की राशि में है। ठीक है, केतु ने बुध का फल देना है। अगर बुध अच्छी स्थिति में होगा तो केतु भी अच्छा फल देंगे। एक तो ये नियम है। हालांकि और भी एस्पेक्ट है, जैसे कि केतु की कितनी डिग्रीज हैं, केतु के ऊपर कोई अशुभ प्रभाव तो नहीं है, मंगल शनि इत्यादि का, या सूर्य के साथ तो नहीं, आदि इत्यादि, वह भी देखना होता है। परंतु इस महीने केतु अकेले हैं, बुध केंद्र में है, बुध के ऊपर गुरु का प्रभाव है, सिंपल है। और बुध सूर्य के साथ में है, सूर्य गुरु के मित्र हैं, इसलिए जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, देखिए ये सिंपल मैथमेटिक्स है, या इक्वेशंस कह लीजिए, जैसे केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उस हिसाब से समझ लीजिए। गुरु ने जब सूर्य बुध को देखना है 9th एस्पेक्ट से, तो सूर्य मित्र हैं, और हालांकि बुध भी सूर्य के मित्र हैं, परंतु बुध और गुरु मित्र नहीं हुआ करते। बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स इसे मित्र बता रहे हैं, सतर्क रहिए। ठीक है, बेसिक्स आपको याद होने चाहिए। जैसे चंद्रमा और बुध भी मित्र नहीं है, शनि सूर्य मित्र नहीं है, मंगल शनि मित्र नहीं है। ठीक है, मंगल शुक्र भी मित्र नहीं है, शुक्र बुध मित्र हुआ करते हैं, शनि शुक्र मित्र हुआ करते हैं, राहु शनि मित्र हुआ करते हैं, बुध और राहु मित्र हुआ करते हैं। ये इवन सूर्य और चंद्रमा मित्र हुआ करते हैं। चंद्रमा गुरु के मित्र हैं, शनि चंद्र शत्रु हैं। तो इनका जो ये है ना, ये दोबारा से सुन लीजिए जो मैंने बताया है, ये मित्रता नैसर्गिक मित्रता है, व्यवहारिक मित्रता जो कुंडली के हिसाब से भी थोड़ा चेंज भी होता है। ठीक है, तात्कालिक जो चक्र होता है, पंचदा मैत्री चक्र है, उसके बारे में भी चर्चा हमने कभी की थी, फिर से करेंगे। अभी बता रहा था मैं, गुरु का बुध के ऊपर एस्पेक्ट, त्रिकोण एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, और बुध यहाँ पर लाभान्वित हो जाते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में बैठा हुआ आपके कर्म भाव का मालिक गुरु जब सप्तम स्थान में बैठे हुए लग्नेश को देखेगा, या यूं कहे कर्म भाव के मालिक ने, गुरु ने संबंध बना लिया अपनी दृष्टि से, किसके साथ? बुध के साथ, जो कि लग्नेश है। लग्नेश और दशमेश का संबंध सप्तम भाव में हो रहा है, तो व्यापार में वृद्धि के प्रबल योग, कार्यस्थल कैरियर के से संबंधित कामकाज अच्छे रहेंगे। सरकारी क्षेत्र, क्योंकि सूर्य साथ में है, सूर्य सरकार के कारक हैं, तो सरकारी क्षेत्रों में आपका वर्चस्व स्थापित होगा, सरकारी नौकरी लगने के योग हैं। परीक्षाओं के परिणाम आपके हक में होंगे, क्योंकि शुक्र पंचम स्थान के मालिक आज से ही पंचम स्थान में आ बैठे हैं, और यह 28 तारीख तक, 28 दिसंबर तक शुक्र स्वग्रही रहेंगे। तो छात्रों के लिए दोस्तों बहुत अच्छा समय। इवन शुक्र पंचमेश पंचम स्थान में हो तो लव लाइफ उत्तम रहता है, प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए बहुत बेहतर समय। और पंचम स्थान से ये भी देखते हैं कि संतान पक्ष कैसा रहेगा। इस महीने संतान आपका नाम रोशन कर सकती है,
संतान से कोई खुशी प्राप्त हो आपको। और इसके अलावा पांचवा भाव स्पेकुलेशन का भी है। गुरु की भी दृष्टि इस शुक्र के ऊपर, ये एक्स्ट्रा कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात हो जाती है। गुरु शुक्र जब आपस में देखें, शुक्र पंचम स्थान के मालिक हैं, गुरु सप्तमेश भी हैं, तो यह व्यापार में वृद्धि का केंद्र त्रिकोण राजयोग। दूसरे, गुरु दशम भाव के मालिक हैं, शुक्र पंचमेश हैं, ये भी केंद्र त्रिकोण राजयोग। ये कैरियर की उन्नति का राजयोग है, ये प्रतिष्ठा का राजयोग है। अगर आप शुक्र या गुरु से संबंधित कामकाज करते हैं, कोई काउंसलर कंसल्टेंट है, बेहतर समय रहेगा। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट, जी हाँ दोस्तों, पंचम स्थान स्पेकुलेशन का भी है। इस अवधि में स्पेकुलेशन से आपको खास लाभ होगा। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से, शेयर मार्केट में कामकाज करने से आपको निश्चिंत रहना चाहिए। आपकी इनकम का ग्राफ 102% बढ़ेगा, ये मैं लिख के भी दे सकता हूँ। हाँ, परंतु आपकी कुंडली में क्या स्थिति है ग्रहों की, शुक्र ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है, उस हिसाब से आपको दाव पेच खेलने चाहिए। क्योंकि अगर शुक्र कमज़ोर है तो आपको शेयर मार्केट में जाने से पहले लाभेश को देख लेना चाहिए, मंगल की स्थिति क्या है। ये दो ग्रह शेयर मार्केट वालों के लिए हुआ करते हैं जो शुभ फलदायी रहते हैं। एनीवेज, शुक्र लव लाइफ के लिए भी बेहतर है। यहाँ पर गुरु से क्योंकि दृष्ट है शुक्र, तो शुक्र और गुरु का संबंध ऐसे समझिए, दो शुभ प्लेनेट 11-5 की एक्सिस में हो तो लाभ होता है, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ता है। राजनीति का भी पांचवा भाव हुआ करता है, और इस महीने राजनीतिक चालों के लिए, अपने या यूं कहें अपने काम को निकालने के लिए, कोई उच्च पद हासिल करने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, प्रतिद्वंदी को राजनीति में पीछे छोड़ने के लिए आपके लिए समय बेहतर है। मिथुन राशि, मिथुन लगन वाले जो भी राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप राजनीति के जंगल में, जंगल ही है दोस्तों, कूदना चाहते हैं तो भी बहुत बेहतर समय है। ये शुक्र है आपके लिए बहुत अच्छा है। 9th से, क्योंकि 9th है शुक्र, इसलिए भाग्य को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है, तो किस्मत भी आपकी अच्छी रहेगी। बच्चे आपका नाम रोशन करेंगे, छात्रों को प्रतिस्पर्धाओं में सफलता मिलेगी। बात कर लेते हैं सूर्य और मंगल की 6th हाउस में जो बैठे हुए हैं। विपरीत राजयोग मंगल क्योंकि स्वग्रही हैं। हर्षा, विमला, सरला नामक 3 विपरीत राज होते हैं। जब 6, 8, 12 भावों के मालिक 6, 8, 12 भावों में अकेले या इकट्ठे बैठे हों, तो यहाँ पर अकेले बैठे हैं तो हर्षा, विमला, सरला में से एक राजयोग होगा। कौन सा राजयोग है ये याद नहीं अभी। ये 3 राजयोग बनते हैं। 6th लॉर्ड, 8th लॉर्ड, 12th लॉर्ड जब ये बैठे होते हैं इसी जगह पर अपने भावों में, तो ये बड़ा प्रबल राजयोग होता है। परंतु एक कंडीशन होती है, इनके साथ केंद्रों के मालिक, त्रिकोण के मालिक ना हो। चलिए, सूर्य त्रिकोण या केंद्र का मालिक नहीं है, तो ये बहुत प्रबल राजयोग है। सूर्य भी क्रूर ग्रह हैं, यहाँ पर बली होते हैं, मित्र क्षेत्रीय हैं। सूर्य मंगल का ये गठजोड़ प्रबल शत्रुहंता बनाता है। शत्रुहंता का मतलब ये होता है कि आप कंपटीशन में, कोई भी हर क्षेत्र में कंपटीशन है, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं। रिश्तों की बात है, रिश्तों में भी आजकल कंपटीशन देखा जाता है। ठीक है, तो हर जगह पर आप की जीत, आपकी जय होने के योग बनते हैं। मंगल जहाँ पर स्वग्रही हों, 6th हाउस में हो, तो आपको निश्चित तौर से सफलता देंगे, एनर्जी देंगे। और लगन के ऊपर इस मंगल का प्रभाव, स्वग्रही मंगल का प्रभाव निश्चित तौर से आपको ऊर्जान्वित करता है। ठीक है, मंगल यहाँ पर आपको कर्जे से निजात दिलवाने में मददगार रहेगा। कोर्ट कचहरी में फतेह होने के योग बनते हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं, 50s के आसपास हैं, तो भी आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्रों से मंगल सूर्य का संबंध आपको फ़ायदा दिलाता है। छोटी बड़ी यात्राओं से फ़ायदा होता है। कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिलता है। प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में तो आपको सफलता मिलती है। सूर्य बुध की बात हमने कर ही ली। बुध आदित्य राजयोग बनता है और
सूर्य खासकर केंद्र में मित्र क्षेत्रीय गुरु से दृष्ट हैं तो लाभ होगा। मीडिया क्षेत्र में अगर कामकाज करते हैं तो आपके लिए कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बुध का केंद्र में बैठना, लगन को देखना, सुख भाव का मालिक होकर बैठना, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से भी लाभ हो सकता है। यात्राओं के अगर शौकीन हैं तो इस अवधि में यात्राओं से, टूर्स एंड ट्रैवल से भी आपको फायदा होता है। कुल मिलाकर बुध आदित्य राजयोग यहाँ पर पार्टनर के साथ सुरताल मिलाकर चलने में लाभान्वित करेगा आपको ये कॉम्बिनेशन। गुरु की खासकर दृष्टि यहाँ पर आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाती है, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ती है, तो डेली आमदन में वृद्धि का योग बनता है। बुध दोस्तों व्यापार के कारक है, ट्रेडिंग के कारक हैं, तो यहाँ पर ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, सप्लायर्स हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत उत्तम रहेंगी। आपका बुद्धि बल बहुत अच्छा रहेगा, कुशागर रहेगा बुद्धि, क्योंकि लगन के ऊपर बुध का प्रभाव हो तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ता है। जमीन जायदाद के भी मालिक हैं बुध, और केंद्र में गुरु से दृष्ट हैं, बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है, तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बन जाते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग करने वालों को, कमीशन एजेंट्स है, क्योंकि 7th हाउस 4th से 4th हुआ तो ये भावत भावों के अनुसार आपके लिए बहुत अच्छा है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा गुरु की दृष्टि के कारण खासकर। और सूर्य हालांकि विच्छेदकारी प्लैनेट है, परंतु गुरु के प्रभाव के कारण सूर्य भी आपको यहाँ पर शुभ फल ही देंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम शनि की बात करें, शनि जैसा कि बताया कुमार अवस्था में है, तो शनि आपके भाग्य को मंद मंद गति से धीरे धीरे आगे की ओर लेकर जाने का काम करेंगे। खासकर विदेशों से आपको लाभ होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज में इस महीने आपको सफलता मिल सकती है। मंगल शनि का दृष्टि संबंध रहेगा, मंगल शनि को, शनि मंगल को देख रहे हैं। शनि की दशम दृष्टि मंगल के ऊपर, मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनि के ऊपर है। दोनों ही क्रूर ग्रह हैं, तो 6th हाउस के ऊपर शनि का प्रभाव हो और राहु का भी प्रभाव है। 4 क्रूर ग्रहों का प्रभाव रहेगा दोस्तों 6th हाउस के ऊपर, तो आपका कमाल, या यूं कहे आप कमाल करने वाले हैं। आपकी प्रतिभा लोगों के सर चढ़कर बोलेगी। आपका डेयरिंग, आपका ब्रेवरी, आपका निडरता, आपकी कार्यकुशलता, आपका हौसला, आपका साहस लोग देखेंगे। शत्रु दुम दबाकर दौड़ने वाले होंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, भले वह कंपटीटर्स हैं या विरोधी हैं। तो सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये चारों ग्रहों का प्रभाव 6th हाउस के ऊपर हो तो प्रॉब्लम्स जीरो, सर से समूल नाश खत्म हो जाता है प्रॉब्लम्स का, सिरे से खारिज हो जाती है प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर बहुत अच्छा योग है। यहाँ पर अजात शत्रु कहते हैं ऐसे व्यक्ति को, ये योग ज़्यादातर कमांडर्स होते हैं मिलिट्री में, पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स होते हैं, या CBI CID में कामकाज करने वाले होते हैं, जो शत्रु हंता कहलाते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में होता है, या सफल व्यापारी होते हैं, क्योंकि व्यापार में भी बड़े बड़े जो बिजनेस होते हैं उनके हिडन एनिमीज अक्सर रहते हैं, और कंपटीशन भी विरोधाभास का ही होता है। तो आगे निकलने की दौड़ जब तक ना हो, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की दौड़ जब तक ना हो, तब तक व्यक्ति सफल भी नहीं होता। कुछ आज के दौर में यही सिस्टम है, यही चलन है कहें तो। शनि की हमने बात की, शनि विदेशी कामकाज से आपको सफलता देते हैं। राहु यहाँ पर सही सलामत हैं आपके लिए, आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। अवरोधों की अभी चिंता आपको नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको किसी तरह के अवरोध देने वाले हैं फिलहाल, जब तक गुरु आपके 11वें भाव में है। तो कुल मिलाकर महीना बहुत शुभ है। धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हुए गुरु बुध के साथ संयोग बना रहे हैं। बुध लग्नेश है, ये लक्ष्मी योग बनता है। यात्राओं से लाभ हो, सरकारी क्षेत्र से लाभ हो, सरकार में आपकी प्रमोशन हो। मंगल का अर्थ त्रिकोण में बैठना नौकरी पेशा वालों के लिए खास समय उत्तम रहेगा, नौकरी करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, नौकरी मिलने के योग बन जाते हैं। इंटरव्यू दीजिए, पॉजिटिव रहिए, आपको जॉब मिल जाएगी, मन चाही जॉब मिलने के योग बनते हैं। मंगल सूर्य का संबंध एक तो विपरीत राजयोग है, और यहाँ पर
क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। गुरु भी यही बताते हैं 11वें भाव में मित्र की राशि में गुरु का बैठना आपकी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं इस महीने। शनि से दृष्ट है गुरु, भाग्यस्थान के मालिक का संबंध है गुरु के साथ जो कि कर्म भाव के मालिक हैं, तो अच्छी स्थिति में हैं। अभी शनि शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं, राहु के नक्षत्र में, ये भी अच्छा है कॉम्बिनेशन। बात कर लेते हैं दोस्तों आपके शुभ दिनों की चंद्रमा के हिसाब से। देखिए चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे शुरुआत में ही, कहते आगाज ही जब अच्छा हो तो महीने का अंत भी अच्छा होगा, ऐसा हमारा मानना है। 1, 2, 3 तारीख, 29, 30 तारीख, ये 5 तिथियाँ आपके लिए लाजवाब रहने वाली हैं। याद कर लीजिए, लिख लीजिए, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डायरी में नोट कर लीजिए। इन तारीखों को आपके पास धन आएगा, धन संचय होगा, पारिवारिक स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। उपलब्धियों का दिन है, उपलब्धियों का दिन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई ना कोई आपको खास उपलब्धि हासिल हो सकती है। गज के श्री राजयोग है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने की भी प्रबल संभावनाएं रहेंगी। गुरु से चंद्रमा केंद्र में 5 दिन आपको गज के श्री राजयोग मिल रहा है, सीधे से ही शुरुआत से ही, तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप खुश रहते हैं। पारिवारिक स्थितियां, मांगलिक कार्य के योग, कुछ ना कुछ बड़ा, आप जोश में रहेंगे, खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे और सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग करने का मौका मिलेगा। परिवार कुटुंब के साथ आपका बहुत ही बेहतर समय। 4, 5, 31 तारीख भी अच्छे हैं क्योंकि गुरु से दृष्ट है चंद्रमा। यात्राओं के योग बनते हैं, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा है। कम्युनिकेशन से शुभ समाचार मिले, छोटे भाई बहन अड़ोसी पड़ोसियों का साथ मिले और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, तेज प्रभाव दबदबा बना रहेगा, पराक्रमी रहेंगे, हिम्मती रहेंगे, अच्छा रहेगा। कार्यस्थल के लिए लाभ होगा और मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ विवाद खत्म होंगे। शुक्र के साथ चंद्रमा और गुरु से दृष्ट होंगे, गज के श्री राजयोग फिर से बनता है 9 और 10 तारीख, याद रखिए। और शुक्र के साथ चंद्रमा, देखिए चंद्रमा द्वितीय भाव के मालिक पंचमेश के साथ हैं और दशम भाव के मालिक, सप्तम भाव के मालिक गुरु से दृष्ट हैं। बहुत बड़े राजयोग बन जाते हैं, यहाँ पर 3-4 राजयोग इकट्ठे बन जाते हैं। पंचमेश सप्तमेश का युति पंचम स्थान में हो तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहता है। धन स्थान का मालिक पंचम स्थान में पंचम स्थान के मालिक के साथ हो तो धन आता है, बौद्धिक बल से आता है, संतान के कारण आता है, संतान की मदद मिलती है। स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट वाले नोट कर लीजिए, शेयर मार्केट वाले अगर सुन रहे हैं मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, 9-10 तारीख आपके लिए इस महीने की यादगार रहने वाली है। आपका इनकम का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। 9 और 10 तारीख 100% लॉटरी के योग 100% बनते हैं, जिनकी पर कुंडली में लॉटरी के योग होने चाहिए। राजनीति में भी कुछ अच्छा आपके हाथ में आने वाला है, कुछ शुभ समाचार मिलने वाला है क्योंकि गज केसरी राजयोग भी है तो प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। कोई उपलब्धि, कोई शुभ समाचार, कोई लाभ की स्थितियाँ, कोई लाभ हो जाए बल्कि, और संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लव लाइफ भी उत्तम रहेगा, इमोशनल रहेंगे, कई तरह के भाव आपके मन में आते जाते रहेंगे। 9 और 10 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दया भाव भी रहेंगे, कई तरह के भाव रहेंगे गुरु के कारण। ठीक है, आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट साबित होंगे, अच्छे टीचर साबित होंगे और स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें और शुभ दिनों की तो यहाँ पर 22-23 तारीख खास शुभ दिन, फिर से गज केसरी राजयोग बनेगा और 24-25 तारीख चंद्रमा उच्च के 12वें भाव में विदेशों से लाभ, धर्म कर्म में आस्था, मेडिटेशन योगा करने वालों के लिए, तंत्र मंत्र में रिद्धि सिद्धि में इंटरेस्ट लेने वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। इवन 26, 27, 28 तारीख भी शुभ रहेगा आपके लिए, व्यापार के लिए, धन के लिए, स्पीच के लिए, सेमिनार अटेंड करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 26, 27, 28 तारीख भी। 29, 30 तारीख शुरुआत में बताया चंद्रमा स्वग्रही सेकंड हाउस में, धन लाभ के उपलब्धियों के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं 29, 30 तारीख। अमावस की बात कर ले 13-14 तारीख, 13 तारीख अमावस का दिन होगा, बल्कि सॉरी ये होगा
11-12 तारीख को, 11 तारीख को अमावस होगा। तो सूर्य वृश्चिक राशि में चंद्रमा के साथ होंगे, 6th हाउस में ही। हालांकि चंद्र मंगल योग है, चंद्रमा यहाँ पर बली होते हैं मंगल के साथ। वैसे भी 6th हाउस में चंद्रमा बुरे नहीं होते, हालांकि नीच राशि में। फिर भी अमावस के दिन आपको पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान जाप करना चाहिए। दान कहें तो आप हरी सब्जियों का दान करें और साथ में शनि के दान करें। उड़द, काले चने, सरसों का तेल, काले सफ़ेद तिल, ये शनिवार के दिन दान करें तो बेहतर। 11 तारीख को दान करें तो और भी बेहतर। 11 तारीख को किसी गरीब को ज़रूर खाना खिलाएं, हरी सब्जी का दान कर दें 11 तारीख को। बात करते हैं सतर्क रहने वाली तिथियों की। 15 और 16 तारीख अष्टम चंद्रमा है, तो इस तारीख को ऐसा होता है, अष्टम चंद्रमा कमज़ोर ही माना जाता है, तो इस तारीख को आपको यात्रा अवॉइड करनी चाहिए। अगर ज़रूरी है तो अपने इष्ट देव की आराधना करें या महाकाल भोलेनाथ की आराधना के पश्चात यात्रा शुरू कर सकते हैं। किसी से विवाद मत करें, किसी से उलझे मत, अपने रूटीन के कार्यों में मस्त रहें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नेगेटिव लोगों का संग ना करें, नेगेटिव लिटरेचर, नेगेटिव वीडियोस मत देखें, ऐसी वीडियोस ना देखें जो आपको भ्रमित करती हैं, ऐसे लोगों के संग ना बैठें जो नेगेटिव बात करके आपके मानसिक बल को गिराते हैं। शांत रहिए, क्रोधित ना हो, घर परिवार में भी माहौल अच्छा रखिए, आपके हाथ में होता है, ठीक है। और थोड़ा सा योगा मेडिटेशन करते रहें, प्रभु का ध्यान लेते रहें, दैट इज़ इट। लंबी यात्रा तो अवॉइड करनी चाहिए। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।